देखिए बच्चों, ये है 6 क्लास का हिस्ट्री का बुक का नाम क्या, आवर पास्ट, यानी कि हमारा अतीत। ठीक है, ये है बुक, ये है इसके कंटेंट्स। इसमें हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब है इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, रसीदाज क्वेश्चन, रसीदा का प्रश्न। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रसीदा अखबार पढ़ने बैठे थे। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, अचानक उससे एक छोटा सा सुर्खियाँ जो होता है हेडलाइंस, उस पर उसकी नज़र पड़ती है। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर्ड, कैसे वह सोचती है। कुड एनी वन नो व्हाट हैड हैपेंड, कोई जान सकता है कि क्या घटित हुआ है। सो मेनी ईयर्स को, इतने साल पहले। ठीक है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाना क्या घटित हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 बातें लिखा हुआ है। पहला है स्टडे, यानी कि बीते हुए कल। यू कुड लिसन टू द रेडियो, तुम रेडियो पर सुने। वॉच टेलीविज़न, टीवी देखा। रीड ए न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ लिए। ठीक है, लास्ट ईयर आज समबॉडी हु रिमेंबर्स, पिछले साल के बारे में किसी से पूछे जिसे कि वो याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन क्या बहुत लंबे समय पहले के लिए। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, हम देखते हैं कैसे ये होता है। मतलब कहने का मतलब कि कल के घटित हुए बातों को हमने रेडियो और टीवी या न्यूज़पेपर में पढ़ के समझ गए। पिछले साल क्या हुआ था यह हमने किसी से पूछ लिया, लेकिन बहुत लंबे समय पहले क्या हुआ था ये हम कैसे जान पाएंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जानते हैं अतीत के बारे में। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सी चीज़ें जिसे कि हम पता लगाना है। व्हाट पीपल एट, क्या लोग खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, कपड़े का प्रकार जो वह पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव, घरें जिसमें कि वे रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हम जो शिकारी हैं उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हंटर यानी शिकारी, हर्डर्स पशुपालक, फार्मर्स किसान, रूलर्स शासक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रिस्ट्स पुजारी, क्राफ्ट्स पर्सन शिल्पकार यानी कि जो मूर्तियाँ बनाते हैं, आर्टिस्ट कारीगर, म्यूजिशियन संगीतकार, एंड साइंटिस्ट वैज्ञानिक। ठीक है, हमें इन सब के बारे में पता लगाना है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, हमें यह भी पता लगाना है कि बच्चे क्या खेल खेलते थे। द स्टोरीज दे हार्ड, कहानियाँ जो वे सुनते थे। द प्लेस दे सॉ, प्ले यानी नाटक होता हो, वह नाटक जो कि वह देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, वह गाना जो कि वह गाया करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फॉन, अगले पेज पे मैप में नर्मदा नदी ढूंढो। पीपुल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, लोग इस नदी के किनारे रहते थे। किस नदी, तो नर्मदा नदी के। फॉर सेवरल 100,000, बहुत हजारों साल पहले। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल, उस समय के पहले के लोग जो वो लिव्ड हियर, जो यहाँ रहते थे। वे आर स्किल्ड गैदरर्स, वे एक कुशल संग्रहकर्ता थे। ठीक है, संग्रहकर्ता, दैट इज पीपुल हु गैदर देयर फूड, लोग जो कि अपना भोजन संग्रहित करते थे, इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, उन्हें पौधे का बहुत बड़ा जो संपत्ति है उसके बारे में जानते थे। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जंगलों के आसपास, यानी कि जंगल में जो भी पौधे मिलते थे उनके बारे में उन्हें बहुत अच्छे तरह से पता था कि कौन सा पौधा अच्छा है कौन सा खराब है। एंड कलेक्टेड रूट्स, और उसके जड़ को इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स, फल को। एंड अदर फॉरेस्ट, और दूसरे जंगल
प्रोड्यूस यानी कि जो भी उत्पाद उसमें जंगल में होता था फॉर देयर फूड, जो कि उनके खाने के लिए है, उन्हें वह इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे लोग जानवरों का भी शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। मैप में सुलेमान और कीर्थर हिल्स को भी ढूंढो। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन, कुछ क्षेत्र जहाँ पे महिलाएं और पुरुष फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स, पहला बार शुरू किए थे फसल उगाना। सच एज व्हीट एंड बार्ले, जैसा कि गेहूं और बार्ले यानी कि जौ। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, 8,000 साल पहले वो भी यहाँ पे चिन्हित किया गया है। किसमें? मैप में। पीपुल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गॉट एंड कैटल, लोग जानवरें भी पालते थे जैसे कि भेड़, गोट, बकरी एंड कैटल और मवेशी, एंड लिव्ड इन विलेज, और गांव में रहते थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में गैरो हिल्स को देखो। एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, और विंध्याज को केंद्रीय भारत में। ठीक है। दिस वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ दूसरे क्षेत्र है वेयर, जहाँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा सुलेमान हिल्स, ये है कीर्थर हिल्स, विंध्याज, ये नर्मदा रिवर, गैरो हिल्स। ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब इनमें से कुछ क्षेत्र जहाँ पे कृषि विकसित था। द प्लेसेज वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन, और जगह जहाँ पे पहली बार चावल उगाया गया था, आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज, वह विंध्याज के उत्तर में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरी जारी होते हैं सहयोग या सहायक नदी, उसके सहायक नदियों को भी ढूंढो। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर, सहायक नदियाँ छोटी नदियाँ जो कि बड़ी नदियों में बहते हैं। ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, कुछ जो कि पहले के नगर जो हैं, फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स, फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स, इन नदियों के किनारे पर वे समृद्ध हो गए थे, यानी कि वो सारे नगर पूरे अच्छे तरह से संपन्न हो गए थे। लेटर, बाद में, अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल बाद, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा नदी पे, बैंक का मतलब होता है किनारा, गंगा नदी के किनारे शहर जो थे वह विकसित करना शुरू किया। एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसके सहायक नदियों पे। एंड अलोंग द सी कोस्ट, और कोस्ट यानी तट, और समुद्र के तट के आसपास भी। ठीक है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, मैप में गंगा और उसके सहायक नदी सोन को भी देखो। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स, पुराने ज़मानों में वह क्षेत्र जो कि इन नदियों के किनारे पर था, टू द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के दक्षिण में, वाज नोन एज मगध, उसे मगध बोला जाता था। ठीक है। गंगा नदी के किनारे जो क्षेत्र था, कहाँ, तो उसके दक्षिण में उसे मगध बोलते थे। नाउ लाइंग इन द स्टेट, जो कि अब बिहार राज्य में पड़ता है। इट्स रूलर्स वे वेरी पावरफुल, इसके शासक बहुत ताकतवर थे। एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किए थे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, साम्राज्य देश के दूसरे भागों में भी स्थापित था। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर, सब कंटिनेंट यानी कि उप महाद्वीप, यानी कि एक उप महाद्वीप से दूसरे उप महाद्वीप जाने के लिए लोगों को यात्रा करते ही रहना पड़ता था पूरे साल। ठीक है। यानी कि जितना भी समय लगता था वह अपना यात्रा में ही व्यतीत करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स, यानी कि ऊंचे पहाड़ और चोटियाँ जो है, इंक्लूडिंग द हिमालय, जिसमें कि हिमालय पहाड़ शामिल है, डेजर्ट्स, रेगिस्तान, रिवर्स, नदियाँ, एंड सीज, और जो कि
सागर है। मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स, या यात्रा को खतरनाक बनाते थे एक समय, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कभी भी असंभव नहीं बना पाते थे। लोग जो थे वह यात्रा के दौरान उन्हें पहाड़ों से गुजरना पड़ता था, रेगिस्तान से, नदियों से और सागरों से। ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, इसलिए आदमी और औरत जीवन जीने के तलाश में निकलते थे, यानी कि जीवन को अपना किस तरह से जीना है, उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसको खोज में लोग निकल जाते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और नेचुरल यानी प्राकृतिक, डिजास्टर आपदा, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भी वे लोग वहाँ से चल देते थे। जैसे लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, फ्लड्स यानी बाढ़, ड्रॉट्स यानी सुखाड़। ठीक है। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, कभी कभार आदमी क्या होते थे कि आर्मी सैनिकों में मिलकर चल देते थे। कंक्योरिंग अदर्स लैंड्स, दूसरों के भूमि को जीत लेते थे। कंक्योरिंग यानी कि जीत या विजय हासिल करना। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कैरवन्स और शिप्स, बिसाइड्स इसके बाद भी व्यापारी जो थे वह कांडवा यानी कि जिसमें बहुत से लोग शामिल होते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक, उनका एक काफिला ही या कांडवा जो था वह साथ में जाता था। और सिर्फ जहाज़े कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जिसमें कि वैल्यूएबल यानी कि कीमती सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाए, या तो वह सड़क के द्वारा जाते थे या फिर जहाज जो कि पानी के द्वारा होकर वह गुजरते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स, और धार्मिक शिक्षक, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, वे एक गांव से दूसरे गांव चलते थे। टाउन टू टाउन, एक शहर से दूसरे शहर। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन, रुकते थे दिशा निर्देश देने के लिए। एंड एडवाइस, और सलाह देते थे। किससे? तो जिस भी रास्ते से गुजरा वहाँ पे जो भी घर आता था, गांव आता था, वहाँ पे रुककर वह लोगों को धर्म की बातें बताते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग तो किसी आत्मा के खोज में निकल जाते थे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू, चाहते थे कुछ नया खोजने के लिए। यानी एक्साइटिंग प्लेस, और आकर्षक जगह ढूंढने लगते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और ये सब लोगों को आपस में विचार साझा करने के लिए बन जाता था। ठीक है।